नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि दोस्तों आपको ये थंबनेल और ये हेडिंग देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक को सीखने वाले हैं, किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के लिए कि 107 का गुणा आप है ना कोई भी नंबर ले सकते हैं। 107 का गुणा जिसे 96 से कीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आप 6 का गुणा इन तीनों अंकों से करेंगे ऊपर वाले, फिर 9 का गुणा करेंगे तीनों अंकों से, फिर उसको आप जोड़ेंगे, है ना, तब जाके आपका आंसर आएगा सर। ऐसे में आपका कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा, है ना। और अगर मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे कि आप इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में लेके आ जाएं, तो आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा अंदर से, और आपका एग्जाम में समय भी बचेगा। मान लीजिए आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो वहां पर आपका समय बचेगा, है ना। और समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। जब तक कि आप समय नहीं बचा पाएंगे, आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक बताने वाला हूं गुणा करने की, जिससे कि आप 2 सेकंड में आंसर लेके आ जाएंगे सर। 3 ट्रिक गुणा करने की, और इसमें से एक ट्रिक ऐसी है, दुनिया के किसी भी नंबर पे लगा दो, सभी जगह काम करती है और 2 सेकंड में आंसर आता है सर, 2 सेकंड में, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप गुणा करने की तीनों ट्रिक बहुत ही आसानी से सीख जाएं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीखने वाले हैं सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 में क्या है कि 100 के पास वाली संख्याएं, भाई ऐसी संख्याएं भी आ जाती हैं कि दोनों संख्याएं अगर 100 से कम है, तब उनका गुणा हम ट्रिक की सहायता से 2 सेकंड में कैसे करेंगे, है ना। और ऐसी भी संख्याएं आ जाती हैं कि दोनों ही संख्याएं 100 से ज्यादा हो और उनका आपको गुणा करना हो, तो आप कैसे करेंगे। और ऐसी भी संख्याएं आ जाती हैं कि एक संख्या 100 से ज्यादा है और एक संख्या 100 से कम है ना, 100 के पास वाली संख्याएं, तब इसका गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, 3 टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है। तो पहले में क्या होगा, दोनों ही संख्याएं 100 से कम होंगी, और दूसरे में क्या होगा, दोनों ही संख्याएं 100 से ज्यादा होंगी, ठीक है। और तीसरे में होगा एक संख्या 100 से ज्यादा होगी और एक संख्या 100 से कम होगी। तो आइए सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर दोनों संख्याएं 100 से कम है, तब इसका गुणा हम कैसे करते हैं ट्रिक की सहायता से, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर हमने सवाल लिया है 97 का गुणा आपको करना है, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 97 का गुणा आपको करना है किससे, 94 से, ठीक है, 94 से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है ना। यहाँ पर हमारा जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 100 रहेगा, जो आधार रहेगा वो 100 रहेगा। तो आपको देखना है ये 100 से कितना कम है, 97, तो 3 कम है। तो 3 कम है तो यहाँ पर लिख लेंगे -3, भाई कम है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, -3। और ये कितना कम है, तो 6 कम है, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, 6, भाई 94 है तो 6 कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे -6। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा करेंगे, 3 और 6, तो 3 छंग के होता है 18, तो 18 आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, या तो इसको क्या करो, इसमें से घटा दो भैया, 97 में से या तो 6 को घटा दो, या तो 94 में से इस 3 को घटा दो, है ना। आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 94 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा सर, 91 बचेगा। और 91 18 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। या तो हम 97 में से 6 को घटाएंगे तब भी 91 आएगा, और 94 में से 3 को घटाएंगे तब भी 91 आएगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमारा, यानी दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको करना है 96 का गुणा करना है आपको 88 से, ठीक है। किससे करना है, 88 से, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 96 100 से कितना कम है, तो 4 कम है तो लिखेंगे -4। और ये 88 कितना कम है 100 से, तो 12 कम है तो -12 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों नंबरों का गुणा करेंगे, 4 और 12 का, तो 12 चौक के होता है 48, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 48। अब आपको क्या करना है, देखिए या तो क्या करो, 12 को 96 में से घटा दो, या तो 88 में से इस 4 को घटा दो। भाई दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर, यानी दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 88 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 84, है ना, 84। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 96 में से 12 घटाएंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 84 ही आएगा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये पहला तरीका जो है समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर, दोनों ही नंबर अगर 100 से कम है तो उसका गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। आप इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे यहाँ पर हम कि दोनों नंबर अगर हमारे क्या हो, 100 से ज्यादा हो, ठीक है, 100 के पास वाली संख्याएं हैं तो 100 से ज्यादा है, तब कैसे करेंगे।
आइए उसको समझते हैं बिंदास तरीके से, आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहना सर, ठीक है। इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है देखिए 108, भाई 108 है, 108 का गुणा आपको करना है 103 से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर ये 100 से कितना ज्यादा है ना। इसमें कौन सी ट्रिक काम करेगी, आपको आधार जो है वो 100 ही लेना है। आपको ये देखना है ये 100 से कितना ज्यादा है भाई, तो 100 से 8 ज्यादा है, 108 है ना, तो 8 ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे 8। वहां पर क्या था कम था तब हम माइनस लिखते थे, यहाँ पर ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। प्लस का 8 में ज्यादा है, यहाँ पर कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है 100 से, है ना, 100 से 3 ज्यादा है तो +3। अब आप काम वही करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में। 8 3 होता है सर 24, तो 24 लिखा। अब आपको क्या करना है, या तो इस +3 को इस 108 में जोड़ दो, है ना, या इस +8 को 103 में जोड़ दो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आप 103 में 8 को जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा और 111 हमारा 111 24 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसानी से, है ना, समझ में आ रहा सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको करना है 112 का गुणा आपको करना है 107 में, भैया ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ये कितना ज्यादा है 100 से, तो ज्यादा कितना है 12, प्लस का 12 ज्यादा है भैया, है ना। और ये कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा, तो 7 प्लस का 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो 84 लिखेंगे, है ना, 84 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए या तो 7 को इसमें जोड़ लो, है ना, इस 112 में, या तो क्या करो 12 को इस 107 में जोड़ लो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे, यानी 112 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भैया 19 हो जाएगा, 119, ठीक है। तो 119 यहाँ पर लिखेंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 11,984, यही आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लास्ट वाले अपने इस पे आएंगे कि अगर कोई नंबर 100 से, मतलब एक नंबर ज्यादा है 100 से और एक कम है 100 से, तब इसका गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे इसको ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। देखिए 104 का गुणा आपको करना है, जैसे 104 का गुणा करना है 96 से, है ना। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे ये कितना ज्यादा है तो 4 ज्यादा, तो प्लस का 4, ठीक है। ये कितना कम है तो माइनस का 4 कम है, ठीक है। 4 कम है भाई 96 है ना, 4 कम है। अब आप क्या करेंगे, देखिए दोनों नंबरों का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, तो माइनस का हो जाएगा भैया 16, क्योंकि एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, तो 4 चौके 16 हो गया, वो भी माइनस का, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब देखिए या तो आप क्या करो, इसमें से क्या करो इसको घटा दो, या आप 96 में क्या करो इस 4 को जोड़ लो भैया, है ना, आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे 104 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर आप 96 में 4 जोड़ेंगे तब भी 100 आएगा, तो 100 आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप क्या करेंगे इधर 2 अंक यानी 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे इस 16 को इसमें से घटा देंगे, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 में से तो 6 को घटा नहीं सकते, हम क्या करेंगे इधर से दाही लेंगे, उधार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा था और यहाँ पर भी हमने उधार लिया तो यहाँ पर 9 ही बचा, ठीक है। तो 9,984 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको करना है 108 का गुणा आपको करना है 94 से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सर ये कितना ज्यादा है तो प्लस का 8 ज्यादा है, ये कितना कम है तो माइनस का 6 कम है, भाई ये 6 कम है 94, ठीक है, 100 से। तब आप क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे दोनों का, 8 संग कितना हो जाएगा 48, वो भी माइनस का, माइनस प्लस की गुणा हो रही तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, या तो इस 108 में से आप क्या करो 6 को घटा दो, या 94 में क्या करो इस 8 को जोड़ लो, दोनों तरीके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम 94 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, हमारा आ जाएगा 102, 102। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक है ना, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे इस तरह से और 48 को इसमें से घटा देंगे, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे इधर से उधार ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर हमने उधार लिया था 1 बचा था तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर 0 है तो 0 और यहाँ पर हमारा लास्ट में बचा 1, यानी 10,100
52 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10,152। यहाँ पर क्या था, 10,200 था। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। हो सकता है आपको अभी कठिन लग रहा हो, ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे ट्रिक नंबर 2 की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपने सीखी ट्रिक नंबर 1, तो अब हम सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 दोस्तों क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा 11 से करना है, तब आप 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे लाएंगे सर। आइए इसको सीखते हैं बिंदास तरीके से, आसान तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आपको करना है 18 का गुणा 11 से करना है। ठीक है, पहले हम छोटा एग्जाम्पल लेंगे, फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल सीखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 का गुणा 11 से करना है, तो आप क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे ना, लॉन्ग वाला सर। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग तरीका नहीं अपनाना, ट्रिक अपनानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 18, तो भैया यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, यानी दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे। 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 को आप क्या करेंगे, इस तरह से बीच में लिख लेंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 94 का गुणा आपको करना है 11 से, तब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया 9 और 4। अब आप क्या करेंगे, दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 को यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप 13 लिखेंगे तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको 13 को पूरा 13 नहीं लिखना है, 13 का 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3। और जो 1 है ना, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, अगले नंबर के साथ 9 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 10, है ना, डायरेक्ट लिखेंगे 10। 10 34 हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको करना है यहाँ पर 86 का गुणा आपको 11 से करना है, तब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा, 14। 8 से कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का कितना लिखेंगे सर, पूरा 14 नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 14 का 4 लिखेंगे, और जो हमारा एक ये वाला है ना, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9। 8 1 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 946। ठीक है, बिंदास तरीके समझ में आ रहा है। चलिए अब बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे भैया, बड़े बड़े एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे सीख रहे थे, आप क्या करेंगे, बड़े बड़े लेंगे। और अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए अगर आपको बड़ा नंबर ले लें, जैसे 15, है ना, 9 7 5, और इसका गुणा आपको 11 से करना हो, तब कैसे करेंगे सर, तब कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो शुरू वाले अंक है ना, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक है 5, तो इसको 5 लिख लेंगे। इस तरह से शुरू वाला लास्ट वाला अंक लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 5 में भैया 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा 12। तो 12 का यहाँ पर लिखेंगे 2, हासिल हमारे पास हो गया 1। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरफ से जोड़ के लाना है। ठीक है, पहले हम इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे लास्ट वाले, फिर क्या करेंगे, इनको हमने जोड़ लिया, अब इनको जोड़ेंगे, है ना। तो 9 7 कितना हो जाएगा भैया, 16। 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, और एक हासिल का तो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 का 7 लिखेंगे, हासिल फिर से हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लिया, अब इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, और एक हमारा हासिल का है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 14 15, तो 15 का 5 लिखेंगे, और हासिल हमारा फिर से 1 हो गया, तो 1 हमारा हासिल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 और 1 6, और एक हासिल का 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, बिंदास तरीके से, आसान तरीके से। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लिया है दोस्तों 12 15, और यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 7 5 2, और इसका गुणा करना है 11 से। कैसे करेंगे सर, बहुत ही बिंदास तरीके से। देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 हो जाएगा 7, तो 7 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे भैया, तो 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया। चलिए भैया अब इनको जोड़ेंगे भैया, है ना, तो फिर से 12 हो जाएगा, 7 5 12, और एक 13 का 3 हासिल हमारे पास 1 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 1 6 1 7 हो गया, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया, जोड़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया।
यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिंदास तरीके से। तो यहाँ पर आपने सीखा अगर किसी भी नंबर का गुणा 11 से करना हो तो कैसे करेंगे, आसान तरीके से, ट्रिक की सहायता से। अब हम सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 2। ठीक है, सॉरी ट्रिक नंबर 3 सीखने वाले हैं। ट्रिक नंबर 2 और 1 हमने सीख ली है। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 3, जो कि दुनिया के किसी भी नंबर पे लगा दो सभी जगह काम करती है। मैंने आपसे कहा था कि हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि दुनिया के किसी भी नंबर पे लगा दो 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर हैं तो कमेंट में लिखिए हाँ सर जी हैं, और वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। मान लीजिए ये 2 अंक हो गए ऊपर वाले और ये 2 अंक हो गए नीचे वाले। ठीक है, तो 2 अंकों के चाहे किसी भी संख्या पे आप ये ट्रिक लगा दीजिए, सभी जगह काम करती है जब आपको 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो तब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में इन दोनों नंबरों का गुणा करते हैं जो लास्ट में लिखे होते हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप होती है कि इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो। ठीक है, क्रॉस में इस तरह से आपको गुणा करना है सेकंड वाली स्टेप में। ठीक है, इस तरह से। और पहली स्टेप में इसका गुणा इधर, और लास्ट वाली स्टेप में क्या होता है, जो हमारे शुरू वाले अंक होते हैं इनका गुणा किया जाता है। ठीक है, इसका गुणा इससे। ये हो गई लास्ट वाली स्टेप। आइए समझते हैं सवाल की सहायता से। जैसे कि यहाँ पर आपको करना है 24 का गुणा करना है 14 से। ठीक है, 14 से, या मान लीजिए यहाँ पर आपको 13 से करना है। तब आप क्या करेंगे, है ना, पहले हम छोटा एग्जांपल लेंगे फिर बड़े बड़े एग्जांपल सीखेंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि इस वाले नंबर का गुणा इस वाले नंबर से करो, यानी लास्ट वाले दोनों नंबरों का। तो 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, हासिल अपने पास रखेंगे, 1 हो गया हासिल। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पर आते हैं भैया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तिरछी गुणा करना है इस तरह से। 3 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 4 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पर लिखेंगे, 1 का गुणा 4 से करेंगे, 1 चौके 4, है ना, और 1 हमारा हासिल का था तो इसको भी साथ में जोड़ेंगे। तो 6 4 10, 1 हासिल का 11, तो 11 का यहाँ पर लिखेंगे भैया 1, और हासिल फिर से हो गया भैया हमारा 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाली स्टेप पर आएंगे भैया, इस वाले नंबर का गुणा इस वाले नंबर से, यानी कि जो शुरू वाले नंबर है इनका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 1 का गुणा 2 से, 1 दूनी 2, और 1 हमारा हासिल का है तो 3 हो जाएगा। तो 312 हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, आसान है, समझ में आ गई सर। हो सकता है आपको ये पहली ट्रिक यानी पहले तरीके से आपको समझ में ना आया हो। अगला एग्जाम्पल लेंगे, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको करना है भैया 36 का गुणा आपको करना है 24 से। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप की लास्ट वाले नंबरों का गुणा करो, तो 4 का गुणा 6 से, 4 छंग कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 का 4 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, सेकंड वाली स्टेप पर आएंगे, क्रॉस में तिरछी गुणा करना है इस तरह से। ठीक है, तो 4 का गुणा 3 से, 4 3 12, इसके बाद 2 का गुणा 6 से, तो 2 छंग हो गया भैया 12। ठीक है, अब जोड़ेंगे 12 12 24 हो गया, और 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का यहाँ पर 6 लिखेंगे, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 हो गए। अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाले स्टेप पर आएंगे। लास्ट वाली स्टेप क्या होती है, जो शुरू वाले नंबर होते हैं इनका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, और जो हासिल है उसको जोड़ लीजिए। तो 2 का गुणा 3 से, 2 3 6 और 2 8। ठीक है, हमारा आगे 864, यही हमारा आंसर है। एक और सवाल लेंगे, बहुत ही जल्द मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे आपको करना है भैया 66 का गुणा आपको करना है, किससे करना है, मान लीजिए 48 से करना है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, देखिए 8 छंग 48, 48 का यहाँ पर लिखेंगे 8, हासिल हमारे पास हो गए 4। अब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 8 का गुणा 6 से, 8 छंग 48, इसके बाद 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 छंग 24। अब इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में 8 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 का 6, हासिल 1 हो गया। इसके बाद 4 2 6 1 7, यानी 76, तो 76 का 6 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाले स्टेप पर आएंगे, तो 4 छंग 24, और 24 में हम कितना जोड़ेंगे भैया 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, 31 68 हमारा आंसर आ गया। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, जल्दी से बिंदास तरीके से बता दीजिए कमेंट में कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गई है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। मैंने आपको यहाँ पर तीनों ही ट्रिक बता दी है गुणा करने की। ठीक है।